सीयू थकी नहीं बेटा? नहीं, दादा मुझको चला रहा है। है यात्रा कर रही है बेटा? नाभि कुलकर के आदेश से युगलिकों ने ऋषिदेव को इस अवसर पर काल में भरत क्षेत्र में प्रथम राजा के रूप में स्वीकार किया। काल एवं पुण्य की कमजोरी से कल्प वृक्ष से खाने के लिए फल मिलते नहीं थे। तब युगलिकों ने कच्चा अनाज खाना शुरू किया, जिससे उन्हें अजीर्ण भी होने लगा। प्रभु ने अलग अलग ऑप्शंस दिए। इसके बाद जब पहली बार दो वृक्षों की शाखाएं आपस में टकराने से अग्नि प्रकट हुई, तब उसे रत्न समझकर पकड़ने के लिए लोग दौड़े और जले। अग्नि प्रकट हुई है ऐसा जानकर प्रभु ने अग्नि में भोजन पकाकर खाने की सलाह दी, लेकिन युगलिकों ने अन्न आदि सीधा अग्नि में डालना शुरू कर दिया, जिससे सब कुछ जल जाता। फिर से प्रभु के पास आए कि सब कुछ राख बन रहा है। उस वक्त प्रभु ने मिट्टी मंगवाकर जमाकर पहला मिट्टी का बर्तन बनाया और प्रथम बार कुंभार शिल्प प्रकट हुआ, और फिर उसमें भोजन कैसे पकाना, बर्तन कैसे बनाना आदि सब कुछ प्रभु ने लोगों को सिखाया। इस तरह आजीविका के लिए प्रभु ने लोहकार, चित्रकार, बुनकर और नाई ऐसे और 4 शिल्प सिखाए। इस प्रकार से इस भरत क्षेत्र के प्रथम राजा ऋषभ ने पुरुषों की 72 कलाएं और स्त्रियों की 64 कलाएं भी विश्व पर उपकार करने हेतु सिखाई। अपनी बेटी ब्राह्मी को 18 लिपियां सिखाई, तब से ब्राह्मी लिपि प्रसिद्ध हुई। दूसरी बेटी सुंदरी को गणित सिखाया। बड़े बेटे भरत को काष्ठ कर्म यानी कि लकड़े का कार्य और बाहुबली को पुरुष आदि के लक्षण सिखाए। इस तरह से व्यावहारिक ज्ञान की, नॉलेज की शुरुआत इस काल में प्रभु आदिनाथ परमात्मा से शुरू हुई। हमने यहाँ पे दाल बिस्किट खा लिए हैं और बहुत ही टेस्टी था। यहाँ की लहसुन की दाल, दिगंबर साधु 50,000 लोगों की भीड़ पर, 1 लाख लोगों की भीड़ पर, करोड़ों की भीड़ पर चुपचाप दिगंबर निकल जाता है। किसी ने दिगंबर साधु से पूछा कि ऐसे बिल्कुल नग्न होकर के आप रास्ते से निकल जाते हैं, जवान बेटियां रहती हैं, कन्याएं रहती हैं, महिलाएं रहती हैं, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? साधु ने एक सीधा सा जवाब दिया कि हम उसको लड़की समझते हो तो लड़की देखने पर शर्म आए। अब बहन है, माँ है, जब विचारधाराओं में माँ और बहन जैसे संबोधन हमारे प्रवेश कर चुके हैं, तो जैसे आप अपने घर में बहुत कुछ छोड़ करके भी घूम लेते हैं और उस तक मेरी दृष्टि भी तो जाए, उस तक तो हमारी दृष्टि ही नहीं जाती। जब माँ बहन आती हैं तो साधु खुद ही अपनी नजर नीचे करके चुपचाप आगे निकल जाता है। सृष्टि का सबसे बड़ा सौंदर्य। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, देवादिदेवाय नमो जिनाय।